हेलो। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है। जो हमारा जो आगे वाला घेरा होता है उसके फोल्ड में जाएगा। उसके बाद जितना हमारा कंधा है उतने में 1/2 इंच प्लस किया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो कॉलर वाली कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, इसलिए 1/2 इंच प्लस करके और फिर जितना शोल्डर है उतना ले लेना है। उसके बाद 1.5 इंच मैंने डाउन किया है, जो हमारा जितना हमारा कंधा है उसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 7.25 इंच जो है वो गोलाई वाला भाग लिया है कंधे का, जो जिसे हम आर्म होल बोलते हैं वो। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेना है और इसके बाद जितनी हमारी कमर है उसका हमें आधा करके और इस पे निशान लगाना है। उसके बाद जो हमारी लोअर बस्ट होती है उससे 1 से 1.5 इंच जो हमारी कमर आती है उसका हमें आधा करके लगाना है और हिप का भी आधा लगाना है। 1.5 या 2 इंच प्लस करके हमें मार्जिन जो हम अंदर रखते हैं कपड़ा उसका लगाना है। इसके बाद मैंने जो बैक वाला हिस्सा होता है उसकी जो गोलाई में जो है वो निशान लगा लिया है। उसके बाद जो इतना हमने लंबाई के अंदर ये आर्म होल लिया था उसका आधा करके और 1/2 इंच जो है मैं अंदर की तरफ जाके उस लाइन को सीधा करके और उसकी गोलाई जो है वो मैंने दे दी है। इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 2-2 इंच दबाव के लिए उसको निशान लगा के गोलाई दे देनी है। और उसके बाद जितना आपने शोल्डर को डाउन किया है वहीं से उसकी कटिंग करनी है और हमें आर्म होल की जो है वो कटिंग पूरी कर देनी है। उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। जितना हमने डाउन किया था शोल्डर को उतना ही हमें बैक वाला जो पार्ट होता है उसमें उठाव देना है। तो मैंने 1.5 इंच तक डाउन किया था तो 1.5 इंच ही उठाव देके और ये वाला निशान लगा देना है। उसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो निशान गोलाई में उसका भी निशान लगाना है। जहाँ तक हमारी फिटिंग आती है वहाँ तक इसका गोलाई में हमें निशान लगाना होता है। उसके बाद जैसे जितना हमने फ्रंट वाले पार्ट के अंदर कपड़ा लिया है उतना ही हमें बैक वाले में लेना है। इसमें सिर्फ शोल्डर में उठाव देना है, बाकी पार्ट पूरा ही आगे वाले पार्ट के जैसे ही सेम कट होएगा। और इस तरीके से हमें पूरे जो है कुर्ते की कटिंग कर देनी है। थैंक यू।